जॉन, ये अली लारेजानी साहब अहम तरीन एक शख्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी, और फिर जब भी न्यूक्लियर के मुज़ाकरात हुए तो ये सर फहरिस्त, और कुछ लोगों का मानना था डिफेक्टो ये ज़िम्मेदार हैं ईरान को चलाने के लिए। पढ़े लिखे काबिल शख्सियत, सियासतदान, फ़लसफ़ी, और कांट का तर्जुमा किया हुआ था इन्होंने, उसके ऊपर किताब भी लिखी हुई थी जर्मन फ़िलासफ़र के ऊपर। सच ए कॉम्पिटेंट सोल ही इज़। तो क्या इत्तला है अभी तक कि ये कहाँ थे और क्या मालूमात दे रही है ईरानी सरकार इसके बारे में? देखें, लारजानी साहब के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। आई वुड से इंतजार करते हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करते हैं और इस पे पता चलेगा क्या तफसीलात हैं। बहरहाल नेतन्याहू पे सवाल उठ रहे हैं कि वो कहाँ हैं। नहीं, उनके बारे में तो उनकी जो भी वीडियो आ रही है वो डीप फेक करार दी जा रही है, और उसका एविडेंस तो ग्रो खुद दे रहा है, जो एक्स की ऐप है AI की। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि लारेजानी साहब यौमुल कुद्स की रैली में हमें दिखाई दिए, लीड कर रहे थे इसे, और क्या अहमियत है उनकी ईरान के सेटअप में? अली लारजानी साहब वाकई में बहुत आई थिंक इन्फ्लुएंशियल, नॉट एज मतलब उस तरीके से कि उनका कोई रोब है या कुछ है। इज अ वेरी हम्बल पर्सन पर्सनली, और लेकिन बड़ी उनकी जो एडवाइस है और जो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, इमैनुअल कांट जो जर्मन फिलोसोफर है, उसकी ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स और मोरल्स, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, इन सारी किताबों को उन्होंने बड़ा डिटेल के अंदर उसको रिव्यू किया है। एक स्कॉलर हैं अली लारजानी, और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं स्ट्रेटेजिक हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर एडवाइजरी ओपिनियंस उनके माने जाते हैं। और वो आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुतहरी जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो हीरो हैं, जो वन ऑफ द पायनियर्स हैं, उनके दामाद हैं बेसिकली। तो अली लारजानी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु आर मतलब कंसिडर्ड टू बी, मतलब जिनको कहा जाता है कि सिस्टम का उनका, जबकि रिफॉर्मिस्ट थे, इस्लाह पसंद थे, उनकी 2 बार नॉमिनेशन भी रिजेक्ट हुई व्हेन ही वांटेड टू बिकम द प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी वो साथ रहे इनकलाब के, और बहुत उन्होंने जो है वो काम किया ईरान के लिए। तो ही इज रिगार्डेड हाईली बाय द ईरानियंस। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक इनकलाबी सोच है, इनकलाबी फिक्र है। जिन लोगों से मेरी बात हुई है तो कहा यह गया कि अगर ऐसा होता भी है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अली लारजानी और बाकी लीडर्स बंकरों में नहीं रहते, वो नॉर्मल घरों में अपने जिंदगियां गुजारते हैं, एंड दे आर ओपन टारगेट्स फॉर द US एंड इजरायली अग्रेशन टू पिन पॉइंट। तो बिल्कुल हो भी सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन आई वुड से लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन। बिल्कुल ठीक है। मैं ये अर्ज करूं कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के हैंडल से फोटो जारी की गई कि नेतन्याहू ऑर्डर कर रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ सीनियर ईरानियन रजीम ऑफिशियल, और इस तस्वीर में उनके साथ मिलिट्री हुकाम बैठा है। उसके बारे में भी ग्रॉक ने और जो AI एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा ये पुरानी तस्वीर जारी की गई है। यही नहीं बल्कि एक इनके साबिक एडवाइज़र है इसराइली हुकूमत के, डेविड केस, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ जिसमें वो बता रहे हैं कि जो यौमुल कुद्स की रैली के मौके पर अली लारजानी सामने आए तो उनके पीछे कुछ मीटर की दूरी पर एक शख्स जिसने मास्क पहना हुआ वो दिखाई दे रहा है। उसका ये दावा है इस शख्स का कि ये असल में मोसाद का एजेंट था, और इसने, ये आप तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और ये वापस आ चुका है। और मुश्तबा खामनई के बारे में भी कहा कि वो भी शहीद हो चुके हैं और अगली बारी अली लारजानी साहब की हो सकती है। ये उसने कोई आज से कई दिन पहले 13 मार्च को ये ट्वीट कर रखा है, और फिर आज उसने कहा कि हेयर यू गो, जो हमने अर्ज़ की थी वो बात दुरुस्त साबित हुई। लेकिन इस सब के बावजूद ईरानियन हुकाम अभी इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। मैं तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को भी देख रहा हूँ और महर को भी, वहाँ पे इस बारे में कोई खबर है नहीं। जॉन साहब, आप बताएं, तेहरान में आप अभी मौजूद हैं। ये कुवैती अखबार ने दावा किया कि मुश्तबा साहब वो ज़ख्मी हैं, उन्हें रूस ले जाया गया है। इस दावे में क्या हकीकत है, और पे दर पे शहादतों के बावजूद, ट्रंप के दावों के बावजूद ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन सिस्टम है वो किस हद तक कारामद अभी तक साबित हो रहा है? ये दोनों चीज़ों को कहने से पहले जोसेफ कैंट का जो आपने रेजिग्नेशन का जिक्र किया, उसके अंदर आप नोटिस करें, उसने लिखा हुआ है कि एज अ वॉर वेटरन हु हैज बीन डिप्लॉयड 11 टाइम्स एंड हुज वाइफ शैनन, उसने नाम लिखा अपनी बीवी का कि शैनन मेरी बीवी को एक इजरायली मैन्युफैक्चर्ड वॉर के अंदर मार दिया गया। ही वाज रेफरिंग टू इराक वॉर, एंड प्रॉब्ली अभी जो जंग है आप यही देख रहे हैं कि इजराइल ने धकेल दिया है। तो जितनी भी शहादतें हैं, और मुश्तबा खामनई साहब के बारे में जो कहा जाता है कि वो रशिया चले गए, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ही इज हियर इन ईरान, ऑल्दो ही वाज इंजर्ड इन द फर्स्ट अटैक। डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। उसके लिए आई थिंक बेहतर है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बात है कि किसी को खबर नहीं है। एंड सेकंड, जितनी शहादतें होती हैं जामी साहब, पैटर्न के पहले भी 12 दिन की जंग में पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। 1980 और 1981 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बॉम्बिंग्स और हफ्ते 3 बॉम्बिंग्स के अंदर पूरी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफरेंट पार्लियामेंट्री मेंबर्स, सबको जो है वो खत्म कर दिया गया। और मिलिट्री कमांड तो अभी भी आपको पता ही है कि किस तरीके से उन्होंने टारगेट की हुई है, बट हमें रिजल्ट कुछ भी नजर नहीं आ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा।
right? Because the attacks are still ongoing और Hormuz, regardless of the claims made by Trump के मैंने जो है वो नेवी खत्म कर दी है, मैंने आर्मी खत्म कर दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बिल्कुल कंट्रोल में है और मिसाइल्स भी जा रही हैं। तो ये जो बातें हैं आई थिंक रिटोरिकल ज्यादा हैं और अभी स्पोक्समैन ने भी यही कहा है कि ट्वीट से नहीं लड़ी जाती जंग, जीती नहीं जाती जंग, ग्राउंड पे आके जीती जाती है। और उसने तो ये भी कहा कि अपना ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ऑपरेशन फियर में चेंज कर लो, एपिक फियर में चेंज कर लो, इंग्लिश में बोला। तो आई थिंक ग्राउंड रियलिटीज यही दिखाती हैं कि रिगार्डलेस ऑफ लॉसेज इन लीडरशिप, यहाँ पे क्योंकि लीडर्स वैसे ही प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, तो रिगार्डलेस ऑफ लॉसेज एक सिस्टम के तौर पे, एक आइडियोलॉजी के तौर पे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। जॉन, मुझे ये बताएं कि आप नाज़रीन ये स्ट्रैटेजी के जानना तहत- चाहते हैं जो ट्रंप के दावे हैं कि 90% मिसाइल मारने की सलाहियत खत्म कर दी, 83% ड्रोन्स खत्म कर दिए, नेवी बिल्कुल खत्म कर दी, 100 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए, एयरफोर्स है नहीं है, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ यूएई में क्या किस तरह से स्ट्राइक कर रहा है मुख्तलिफ बेसिस पे, ईरान Yes. अल अदीद एयर बेस पे, तल अबीब पे, मुख्तलिफ इलाकों में कैसे पहुँच रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रियलिटी, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे? देखें, मैं आपको बता दूं, जो मैंने एस्टिमेट लगाया है मिसाइल्स और ड्रोन्स की, अगर स्टॉक पाइल का कलेक्टिवली अगर देखें तो 1.5 से 2 लाख के बीच में मिसाइल्स प्लस ड्रोन्स इनके पास हैं। और ये अंडर एस्टिमेट भले होता है और एस्टिमेट लगाया जाता है कि 100-150 मिसाइल्स ये हर महीने बनाते हैं, ट्रस्ट मी इट इज मोर देन दैट। और जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं इनकी, वो 500-600 मीटर अंडरग्राउंड जो है वो पहाड़ों के अंदर और जो है वो फैसिलिटीज बनाई हुई हैं, जिनको GBU-57 बॉम्बर भी, जिसकी 60 मीटर की डेप्थ की रेंज है, वो भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। जहां तक बात रही लॉन्चर्स की, लॉन्चर्स बिल्कुल टारगेट तो किए हैं इजराइल ने और अमेरिका ने, इस पे कोई शक नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जितना वो बता रहे हैं कि 90% कम हो गए हैं अटैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड से 10 to 20% शायद इंपैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट वेव 37 अगर उठा के देखें जामी साहब, वेव 37 की जो मिसाइल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज्यादा थी, और अब कहा जा रहा है कि दे विल इंक्रीज देयर कैपेसिटी ऑफ अटैक्स, जो क्वांटिटी है वो दोबारा बढ़ाएंगे। क्योंकि शुरू में काम ये था मिसाइल्स का, जो स्वॉर्म का काम था वो ये था कि किसी तरीके से डिफेंस को ओवरवेल्म किया जाए, आयरन डोम को ओवरवेल्म किया जाए। वो मकसद पूरा हो गया, रेडार सिस्टम्स उड़ गए, 4 थैड के इंटरसेप्टर्स जो है वो डैमेज किए हैं, बचे कुछ जो भी सिस्टम्स हैं, थोड़े बहुत रेडार वो हैं। बट आई थिंक नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस स्ट्रेटेजी कि वो पिन पॉइंटेड और जो हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल्स हैं उनको ज्यादा यूज कर रहे हैं विद क्लस्टर टेक्नोलॉजी। ठीक, जॉन आप तेहरान में हैं, महफूज हूँ अल्लाह करे और महफूज रहें। अंदाज़न किस इलाके में हैं? ये जो तेहरान के हवाले से रिपोर्ट्स मगरबी मीडिया देता है कि कोई 10 लाख से ज़ायद लोग डिस्प्लेस हो गए इंटरनली, सूरत हाल है क्या अवामुन नास की, उनके मोरल की, उनके रहन सहन की? देखिए, आई थिंक बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट हुई, लेकिन इस हद तक जो आई थिंक नजर देखें, इट्स 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का पूरा जो ईरान है, बहुत बड़े पैमाने पे, जाहिर है पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इतना महसूस नहीं होता। लेकिन बहरहाल डिस्ट्रक्शन जरूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं। तेहरान के अंदर इतनी डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आती क्योंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की जो पर्दीस के अंदर फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा खाली थी, तो उसके अंदर काफी लोगों को मूव कराया गया है। एंड गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ पे कि जितने भी लोगों का घर जा रहा है उनको हम घर एज ए रिप्लेसमेंट जो है वो देंगे, उनकी जो कॉस्ट है, जो फिजिकल या उनकी जो इंजरी है वो भी मुफ्त में उनका इलाज होगा और मुआवजा दिया जाएगा। तो तेहरान के अंदर एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नजर नहीं आती डिस्प्लेसमेंट की, जहां तक बात करें। लेकिन दूसरे इलाकों में फॉर एग्जांपल अगर हम चले जाएं खुर्रमाबाद में या दूसरे इलाकों में चले जाएं, तो शायद इसके अंदर जो है वो कैंपिंग या इन चीजों का एहतमाम शायद किया गया है, बट आई डोंट थिंक वो भी बहुत छोटे स्केल पे है। तो यहाँ पे सिचुएशन आई थिंक कंट्रोल्ड है इन टर्म्स ऑफ दैट। और तेहरान की ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात करें तो जाहिर अटैक्स जारी हैं, पूरा जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और स्पेशली वो वाला स्ट्रक्चर जो स्टेट ऑफ नेचर से, मतलब जंगल के कानून से एक माशरे को सोसाइटी के अंदर लेके आता है, जिसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, उन सारी जगहों को चुन चुन के अमेरिका और इजराइल जो है वो टारगेट कर रहे हैं। पूरे तेहरान के अंदर और दूसरे इलाकों के जो आप चले जाए, तबरेज के अंदर, शिराज के अंदर, हमदान के अंदर, कुम के अंदर, इस्फहान के अंदर, हर जगह पे इन्होंने पुलिस कमांड सेंटर्स और टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स को खत्म किया, पुलिस स्टेशन को चुन चुन के निशाना बना रहे हैं, और चेक पॉइंट्स को, पुलिस के चेक पॉइंट्स को चुन चुन के निशाना बना रहे हैं। एंड आई थिंक नाउ दे आर ब्रूइंग, अब ये चलने वाला है कि यहाँ पे केओस की पोजीशन, वो साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज हैं जहां से प्रोडक्शन होती है उनको हिट कर रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है आई थिंक कि अब यहाँ पे जो रिजीम चेंज का ख्वाब 9 दिन ना होने के, सुप्रीम लीडर ना होने के बावजूद पूरा नहीं हुआ, एक और नए सुप्रीम लीडर आने के बावजूद कोई प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, तो आज आखिरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से आर्म्ड इंसर्जेंट्स को रोडों पे भेजा जाए मारामारी करने के लिए, स्पेशली क्योंकि आज चारशंबे सूरी है, ईरानियों के लिए एक स्प्रिंग का ट्रांजिशन होता है विंटर से, तो उसके अंदर हो सकता है कि क्योंकि लोग बाहर आते हैं तो हो सकता है कोई
अफरा तफरी करने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया जॉन, आपके वक्त का। चली रही है साथ साथ। ठीक जॉन, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।